नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या कोई खुशखबरी आज मिल सकती है? क्या कोई मनचाहा काम आज पूर्ण होने के संकेत नवग्रह दे रहे हैं? क्या कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यार जीवन में हमारे प्रयास जो हैं वो सार्थकता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? तो अगर ऐसा आपके मन में ख्याल आ रहा है, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स अगर आपके मन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक संकेत आपको प्राप्त हो रहा है कि यस, प्रयास, पुरुषार्थ, इन पर यदि आपका ध्यान है, आप मेहनत करने से नहीं घबराते, आप रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा वफादार हैं और इसी के साथ साथ समाज की जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाते हैं, तो कुछ चीजें आपके लिए आज सकारात्मक रूप में आपको महसूस हो सकती हैं। देखिए, जब हमने आपको कल बताया था कि बात आपकी आगे बढ़ सकती है, अब बात आगे बढ़ गई, लेकिन उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या मिला ये चीज तो आगे ही डिपेंड करेगी ना। बात आगे बढ़ गई, हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा तो शायद नहीं होता। तो अगर आप मतलब आपकी बात आगे चली थी, किसी ने आपके माध्यम कोई ऐसे मिले थे जिन्होंने आपके लिए कुछ आगे आपके वरिष्ठ जनों से बात की थी, तो आज उसके सकारात्मक पक्ष आपको सुनने को देखने को मिल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये फील हो सकता है आपके ऑफिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तरफ से कि हाँ यार, कुछ चीजें आपके पक्ष में अब बन रही हैं। तो अंदर से एक खुशी का एहसास आपको हो सकता है कि हाँ यार, जो इतनी मेहनत अब तक की थी, उस मेहनत का अब कुछ तो प्रतिफल मिलने के मेरे चांस जो है वो बढ़ गए। तो आज का दिन कई तरीकों से नौकरी में, जॉब में आपके लिए एक नए आयाम को स्थापित करने में आपकी मदद कर रहा है। अब देखिए, बात कहां पर आकर के अटकती है कि जब हमें कोई अच्छा एहसास होता है, कोई अच्छी फीलिंग होती है, अभी वो हुआ नहीं, अभी हमें फीलिंग्स हो रही है, हमें इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो वो होने से पहले ही सभी लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु सेकंड और अष्टम भाव में होंगे, वो ये महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ ये चीजें शायद ज्यादा हो। केतु सेकंड हाउस में, राहु अष्टम भाव में, तो यहाँ पर अपनी चीजों को होने से पहले ही बता दिया जाता है और फिर यूनिवर्स से कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं कि वो कार्य कई दिनों के लिए हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु, बुध और शुक्र का ज्ञान इस वक्त आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके थर्ड हाउस पर उनकी 5वीं दृष्टि है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कुछ इस तरह के संकेत आपको मिलते हैं, कुछ इस तरह की बात आपको ऑफिस में सुनने को मिलती है, आपको लगता है कि हाँ यार, कुछ अच्छा होने की उम्मीद मेरी बनी है, तो ये बातें किसी से अभी फिलहाल मत कीजिए। जब हो जाएगा तो सबको बता सकते हैं, पहले से ही क्यों बता रहे हैं? कभी आपने सोचा है, अगर हम पहले से ही चीजों को बताना शुरू करें तो उन चीजों को, जैसे कहते हैं ना हमारे गांव में या फिर हमारे क्षेत्रों में, कहते हैं यार इसको तो टोक सी लग गई। तो इस तरह की यदि आपके अंदर भी आदत है तो भैया थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान होना चाहिए। आपको अपनी बातों को अभी, जब तक रिजल्ट आपको ना मिले, अभी तक बिल्कुल मत कहिए। अभी उम्मीद बनी है, उम्मीद के सकारात्मक संकेत बन रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया मेरे मित्रों, इसको ध्यान दीजिए। कोई नई जिम्मेदारी की संभावना आपकी बन सकती है, आपको किसी नौकरी के कार्य से कहीं पर कोई बाहर यात्रा का मौका भी मिल सकता है, हो सकता है कोई विदेश की ट्रिप भी आपको मिल जाए, जिसमें कि आपको ऑफिस के किसी कार्य से आपको कहीं बाहर विदेश यात्रा करनी पड़े। तो ये चीजें आपके लिए कई तरह के सकारात्मक संकेत आगे दे सकते हैं। हो सकता है अभी आपको लगे कि यार विदेश जाना पड़ेगा, परिवार को नहीं ले जा सकते, अकेले जाना है, कई तरह के मन में विचार आते हैं, लेकिन इस तरह की संभावनाएं यहाँ बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में धीरे धीरे से अब और चीजें कुछ सकारात्मक स्थिति में दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा पर जब गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव होता है मन पर, जब ज्ञान और लग्जरीज का दृष्टि पड़ता है मेरे मित्रों, तो हमारा चंद्र यानी हमारा मन सोचता है कि यार प्रयास तो हमें करने ही है। अब उन प्रयासों को सही दिशा गुरुदेव दे रहे हैं और वहां पर हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं उसका संकेत हमें शुक्र देव दे रहे हैं।
उन तरीकों को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी सलाह हमें बुध दे रहे हैं। बुध माता, सॉरी, बुध बुआ, बहन, बेटी, भतीजी, शुक्र हमारी पत्नी और बृहस्पति हमारे गुरु, हमारे बड़े बुजुर्ग। इन तीनों का आशीर्वाद लीजिए, इन तीनों की सलाह लीजिए। इन तीनों से आपकी वार्ता, आपके जीवन में अगर किसी तरह का कोई तनाव है, करियर को लेकर के, कमाई को लेकर के किसी तरह की कोई मुश्किल आपको महसूस हो रही है, कोई उलझन आपको महसूस हो रही है, तो उन चीजों को दूर करने में काफी सहायक हो सकती है। तो मित्रों, शायद आप इन चीजों को नहीं समझते, लेकिन रिश्ते, प्रत्येक रिश्ता नव ग्रहों में से किसी ना किसी एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पर कोई रिश्ता हमारा खराब हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर उसी रिश्ते से संबंधित ग्रह की जो पॉजिटिविटी है वो कम हो रही है। ज्योतिष शास्त्र में इसको बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अलावा हमारे शास्त्र पढ़िए, आप वेदों में देखिए, प्रत्येक रिश्ते की एक अलग महत्ता बताई गई है। भगवान श्री राम को देखिए, प्रत्येक रिश्ते को कैसे उन्होंने निभाया। तो रिश्तों को अच्छा करना, रिश्तों को मजबूत करना, ये भी ग्रहों की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। तो इनकी सलाह व्यापार में आपके लिए काफी मददगार हो सकती है। कोई रुका हुआ आपका सौदा था, कोई चीज आपकी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो आगे बढ़ने की संभावनाएं अब काफी अधिक आपको नजर आ सकती हैं। ग्राहकों से बातचीत आपकी बड़ी सकारात्मक हो सकती है। नए प्रोजेक्ट या फिर नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, सलाह देने का कार्य करते हैं, ज्योतिषी हैं, इन लोगों के लिए आज का दिन कुछ नई सकारात्मक दिशा को आपको महसूस करा सकता है। बस समझना है उन चीजों को। चंद्रदेव नीच राशि में होने के बावजूद भी अपने नीचत्व को खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो दो गुरुओं का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो रहा है और उसी के साथ साथ में राजकुमार की दृष्टि भी उन पर है। क्योंकि गुरु बुध और शुक्र की संयुक्त दृष्टि जब चंद्रदेव पर पड़ रही है तो चंद्रदेव सही दिशा में, हमारा मन सही दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये व्यापार के लिए काफी अच्छे संकेत हैं। मानसिक मन और विचार की बात करें तो देखिए, धीरे धीरे बहुत सारी स्थितियों को समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। कहीं किसी ने ये बात मुझको कह दी, क्यों कह दी यार? कभी कभी होता है ना, लगता है कि यार उस व्यक्ति ने हमें वो बात क्यों कह दी, और हम उसका उत्तर भी नहीं दे पाए, और बाद में सोचते हैं कि यार हमें तो ये उत्तर देना चाहिए। तो इस तरह की बातों में आपका मन जा सकता है। इस जो हो गया सो हो गया, अब उन चीजों पे बिल्कुल मत पड़ी। आपने उत्तर नहीं दिया तो इट मीन्स यूनिवर्स आपको और अच्छा बनाना चाहता है। भाई किसी ने कोई ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो क्या हुआ कि यूनिवर्स की नजर में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउन हुआ, और आप उस चीज को सुनकर के भी प्रति उत्तर नहीं दिए। इट मीन्स आपका धैर्य बढ़ा। ये क्या है? मन के विचार, इन विचारों को शुद्ध करना, इन विचारों में रमना और प्रकृति का संग, ये बहुत सारी उलझनों, समस्याओं से आपको दूर कर सकता है। अब आप बेमतलब में उन चीजों को सोचते रहेंगे। किसी ने कुछ बात कह दी, आपने सोचते रहे, क्या हो? कुछ नहीं होगा। काम में भी मन नहीं लगेगा, ऑफिस में भी मन नहीं लगेगा, हो सकता है घर में आए तो बच्चों से भी उतना प्यार ना कर पाए, अच्छी तरीके से परिवार के साथ बातचीत ना कर पाए। उसने कह दिया, यूनिवर्स उसको देख रहा है। भैया आप क्यों उस चीज को लेकर के परेशान हैं? इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। ये चीजें जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, मैच्योरिटी और भैया यूनिवर्स दोनों की पॉजिटिविटी आपको और अधिक महसूस हो सकती है। धन की बात करें तो भैया आर्थिक मामलों में स्थिरता और सुधार के संकेत आज मिलते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत आज आपको दिखाई दे रहे हैं। आय के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई साइड में आपका कोई नया कार्य शुरू हो सकता है, कोई साइड बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। जॉब करते हैं तो कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकता है, मतलब जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस तरह के अवसर, इस तरह के मौके आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होने की संभावना वो आपके मित्रों की, आपके गुरुजनों की और आपकी पत्नी की हो सकती है, जीवन साथी की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि शुक्र देव है और बृहस्पति देव भी भैया पुरुष के कारक हैं। भाई बृहस्पति यानी कि वर, और
शुक्र यानी कि लक्ष्मी वधु, तो दोनों की ही सलाह एक दूसरे के काम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर पत्नी के लिए ज्यादा क्यों कह रहे हैं, श्रीमती जी के लिए, क्योंकि शुक्रदेव अभी 21 डिग्री के आसपास हैं और जो गुरुदेव हैं वो अभी लगभग 9 डिग्री के आसपास है। तो ये जो दूरी गुरु और शुक्र में बन रही है डिग्री वाइज, तो यहाँ पर एक चीज और है, बेटी का आशीर्वाद। छोटी बेटी आपके घर में है तो बेटी का आशीर्वाद लीजिए आप, ये भी आपके लिए काफी अच्छे सकारात्मक संकेत को बढ़ा सकते। परिवार की बात करें तो किसी तरह की कोई गलत फहमियां थी वो दूर हो रही, लेकिन भाइयों के बीच में किसी तरह के किसी चीज को लेकर के कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक भाई कोई और विचार रख सकता है, दूसरा भाई कोई और विचार रख सकता है। तो यदि आपका खानदानी व्यापार है जहां पर कि दो तीन चार भाई होते हैं तो सब मिलकर के व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर विचार अलग अलग हैं तो उसको विवाद की स्थिति मत बनने दें। वरन सबके सब भाई जितने भी हैं, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, तो भैया जो भी आपके हैं छोटे बड़े, सबको बैठाइए और फिर बहुत शांति से बात कीजिए, उन्होंने अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए और फिर शांति से निष्कर्ष निकालिए। तो निष्कर्ष भी निकल जाएगा और किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। परिवार के बीच घर का माहौल सामान्य, सकारात्मक और सद्भाव से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में और अधिक स्पष्टता आ रही है, बातचीत की स्थिति और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कोई गलत फहमी थी, कोई भावनात्मक दूरी थी, तो वो भी आज धीरे धीरे कम होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ने के संकेत हैं। जीवन साथी से सहयोग आपको मिल रहा है। छोटी छोटी बातों पर अगर आपके बीच में कुछ मतभेद हो जाते थे तो उससे राहत आपको प्राप्त हो रही है। रिश्ता काफी मजबूत हो रहा है। संबंधों में संतुलन की स्थिति पहले से काफी अधिक बनती हुई दिखाई दे रही है। इतना नहीं, यहाँ पर यह भी संकेत मिलता है कि यदि आप दोनों एक दूसरे की बातों को माने और यदि आप दोनों ही जॉब करते हैं, आप दोनों ही कार्य करते हैं, मतलब बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, तो यहाँ पर स्थितियां और बेहतर हो रही है। एक दूसरे का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, एक दूसरे को समझने का मौका इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा संकेत आज आपको मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान केंद्रित करने में काफी चीजें अब आपकी पहले से बेहतर हो रही हैं। आपके जो पढ़ने की जो कला है, पढ़ने की जो शैली है, उसमें कुछ बदलाव आपको हो सकता है महसूस हो, और वो बदलाव आपको ऐसा लगे कि यार ये बदलाव करने के बाद अब मैं चीजों को आसानी से समझने लगा हूँ। इस तरह की फीलिंग्स विद्यार्थी वर्ग की हो सकती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अगर आप फिजिकल वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर फिजिकल एग्जाम होता है, रिटिन एग्जाम होता है, तो यहाँ पर आपके लिए संभावनाएं प्रगति के संकेत दे रही है। क्या करना है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, शुक्रदेव की पंचम भाव पर दृष्टि, आपके मन में ये लगता है कि यार कोई बात नहीं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, तो ये भाव अपने अंदर मत आने दीजिए। निरंतरता को बनाए रखें। पढ़ने का अगर आपका रोज का शेड्यूल है तो पढ़िए, दौड़ने का आपका शेड्यूल है तो दौड़िए, मतलब जो भी जिस फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो जो चीजें होती हैं, उन चीजों की जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलर आप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छे संकेत आगामी भविष्य में बन सकते हैं। संतान भाव से जुड़े हुए सकारात्मक संकेत आपको मिल सकते हैं। संतान की प्रगति पर आपका ध्यान बढ़ेगा। संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी, तो कोई चिंता थी, तो वो भी आपकी धीरे धीरे अब कम होती हुई नजर आ रही है। क्या करें, देखिए धैर्य रखें, पुराने कार्यों को दोबारा से एक बार देख लें, और कहीं पर छोटे सुधार की आवश्यकता आपको दिखाई दे रही है तो उसको नजरअंदाज मत करें, मत सोचे कि बाद में कर लेंगे, नहीं, अभी उनको आपको करना चाहिए। क्या ना करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, भावनाओं में आकर के प्रतिक्रिया न दें। सरल ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकता है, सूर्य देव को जल अर्पित करें, ओम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें, हरे वस्त्र या हरे वस्तु का दान यदि संभव है तो आप कर सकते हैं। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश निरंजन, हर हर